सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को अश्विन मास के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री को हम प्रथम नवरात्रे पर आह्वान करते हैं। माँ शैलपुत्री को देवी माँ सती का अवतार माना गया है। उनका जन्म हिमालय राजा हिमावत के घर हुआ, जिनसे हम उनको हिमावती और पार्वती के नाम से भी जानते हैं। माँ के रूप का वर्णन करें तो माँ श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल और वे नंदी पे सवार हैं। माँ का ये रूप बहुत ही सौम्य, कोमल और विनम्र है। माँ शैलपुत्री का संबंध चंद्र ग्रह से है। माँ का पूजन चंद्र ग्रह दोष को दूर करता है। आप माँ की आराधना करें, उनका आह्वान करें। पूजन करने के बाद अपने हाथ से दूध का दान दें। माँ आपके जीवन में आ रही बाधाओं को अवश्य दूर करेंगी। माँ शैलपुत्री का संबंध हमारे जीवन में मूलाधार चक्र से संबंधित है। उपासक मूलाधार चक्र पे उपासना के दौरान ध्यान केंद्रित करते हुए माँ शैलपुत्री का आह्वान करते हैं। माँ हमारे जीवन में स्थिरता, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। ये हमारे जीवन से रोग और नकारात्मक ऊर्जा से भी हमारी रक्षा करती हैं। माँ शैलपुत्री का वास ईशान कोण में माना गया है। आप अपने घर में ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं, वहाँ पर कमल अर्पित करें और साधना करें। अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु इस मंत्र के उच्चारण के साथ ध्यान लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज द्वित नवरात्रे पर हम माँ ब्रह्मचारिणी का वर्णन करेंगे। उनका नाम ब्रह्मा, तपस्या और चारिणी जो तप का पालन करती है से मिलकर बना है। ये उनके अडिग समर्पण और कठोर तपस्या के प्रतीक रूप को दर्शाता है। माँ ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का तपस्विनी रूप है। भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अपर्णा नाम दिलाया। उनकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप धैर्य, आत्मनियंत्रण, एकाग्रत और भक्ति का प्रतीक है। उनका पूजन साधक को आत्मबोध, मानसिक शांति और कठिनाइयों में धैर्य प्रदान करता है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत आकर्षक है। उनके बाएं हाथ में कमंडल, दाएं हाथ में जपमाला रहती है। उन्होंने श्वेत साड़ी नारंगी रंग के किनारे के साथ धारण की हुई है। रुद्राक्ष की माला से सुसज्जित उनका शांत और सौम्य स्वरूप अत्यंत प्रेरणादायक है। अन्य दुर्गा रूपों के विपरीत माँ ब्रह्मचारिणी किसी वाहन पर आरूढ़ नहीं होती। वे नंगे पांव चलती हैं, जो सरलता, गरिमा और आध्यात्मिक साधना में दृढ़ता का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी प्रेम, निष्ठा, ज्ञान, विवेक और एकाग्र भक्ति की ज्योति स्वरूप मानी जाती हैं। उन्हें नवदुर्गा में सबसे महान माना गया है। उनका दिव्य प्रभाव मंगल ग्रह तक माना जाता है। साधना अभ्यासों के माध्यम से देवी ब्रह्मचारिणी मूलाधारा से स्वादिष्ठाना चक्र तक की ऊर्जा को जागृत करती हैं, जिससे साधक को सुख, समृद्धि, आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही भय और भावनात्मक अस्थिरता भी दूर होती है। माँ की साधना का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसकी माला करने से माँ ब्रह्मचारिणी आपके जीवन में स्थिरता, भय को दूर करती है, एकाग्रित करती है। जय माता दी। आज तीसरे नवरात्रे हम माँ चंद्रघंटा का वर्णन करेंगे। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। माँ वह देवी हैं जिनके मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है।
चंद्र जो मन का प्रतीक है और घंटा नाद का। माँ चंद्र घंटा वह शक्ति है जो मन को जगाकर साधना और भक्ति की ओर ले जाती है। ये ध्वनि नकारात्मक विचारों को नष्ट कर मन को शांति और एकाग्रता देती है। माँ चंद्र घंटा का रूप पार्वती जी का वो स्वरूप है जब उन्होंने भगवान शिव को अपना पति बनाने का निश्चय किया। शिव जी ने पहले तो प्रस्ताव अस्वीकार किया, लेकिन पार्वती जी की कठिन तपस्या, प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव अंततः विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के समय शिव जी ने अपना विराट और भयंकर रूप दिखाया, जिससे पार्वती जी की माँ मूर्छित हो गई। तब पार्वती जी माँ ने चंद्र घंटा का रूप धारण किया और उन्होंने शिव से कहा कि वे अपने सुंदर और सौम्य रूप में आए, और तत्पश्चात उनका विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप का वर्णन करें तो माँ का शरीर सुनहरे रंग का है। वो लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। वे धर्म के प्रतीक सिंह पर विराजमान हैं। उनके 10 हाथ और 3 नेत्र हैं। 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं और 2 हाथों से वो वरद और अभय मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। माँ चंद्र घंटा का संबंध मणिपुरा चक्रा से है। माँ की उपासना पाप नष्ट करती है, बाधाएं दूर करती हैं, भय समाप्त करती है और दुष्ट शक्तियों से रक्षा करती है। माँ की स्तुति का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटाए रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी मंत्र चंद्र घंटा के सर्वव्यापी स्वरूप को नमन है और उनकी कृपा का आह्वान है। नमस्कार। जय माता दी। आज मैं आपसे माँ चंद्र घंटा के रूप का वो उल्लेख करूंगी कि कैसे वे हमारे दिनचर्या में हमारे साथ हैं। देवी महात्माया में वर्णन है कि इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी की घंटी देवी दुर्गा को अर्पित की थी। जब माँ महिषासुर नामक अहंकार रूपी दैत्य का वध करने गई तो इसी घंटी को बजाकर माँ ने अनेक दानव सैनिकों को मोहग्रस्त कर दिया था। अगर हम इसे समझें तो महिषासुर दानव कौन है? वे हमारे अंदर का अंधकार है। ये वो राक्षस हैं जो हमारे अंदर की कुरीतियों को हमें अपने से आगे देखने ही नहीं देता। नकारात्मक मानसिक कुरीतियाँ उन्हीं दानव सेना का रूप हैं जो हमें लोभ, लालच, द्वेष में फंसाए हुए हैं। दूसरों से घृणा करना, ईर्ष्या रखना, कठोरता और असभ्य व्यवहार, ये सभी दैत्य कुरीतियाँ ही तो हैं। साधना में, ध्यान लगाने में यही कुरीतियाँ तो दैत्य सेना है। माँ चंद्र घंटा घंटी के रूप में इन्हीं का नाश करती है और ध्यान को एकाग्रित करती है। देव और राक्षसों का युद्ध हमारे भीतर प्रत्येक दिन चलता है। वे हमारा मन जो चंद्र को संबोधित करता है और गलत क्या है और सही क्या, इसकी पहचान रखता है। वो नाद हमारे अंदर बजता है जो हमें ये बताता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही करने जा रहे हैं। यही है माँ चंद्र घंटा की ध्वनि। इस युग में मंथन सबके अंदर है, देव और दानव भी सबके अंदर है। बस उसी ऊर्जा की कमी है जो इसे रोक सकती है। अंतर मन की घंटी, सही को समझने की घंटी, नकारात्मक विचारों को खत्म करने की घंटी, यही ऊर्जा माँ चंद्र घंटा है जो अपने साधकों को जागरूक, संतुलित और वर्तमान क्षण में स्थापित करती है। जागृत अवस्था में हम समझ पाते हैं कि हमारी इच्छाओं से पैदा हुए व्यक्तिगत भ्रम और दुनिया को स्थायी मानने की बड़ी भूल दोनों ही असली नहीं है। अंततः देवी चंद्र घंटा के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और अंदर की घंटी को अवश्य सुने। जय माँ चंद्र घंटा। जय माता दी। माँ कूष्मांडा। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। देवी कूष्मांडा को सृष्टि की जननी माना जाता है। कहा जाता है जब चारों तरफ केवल अंधकार और शून्यता थी
तब देवी ने अपनी दिव्य मुस्कान से ज्योति की उत्पत्ति की और संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमय बना दिया। इस कारण उन्हें सृष्टि की रचयिता भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा का संबंध सूर्य से बताया गया है। उन्हें सूर्य की जननी कहा जाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा उनके कारण ही संपूर्ण जगत में प्रवाहित है। उनका निवास सौरमंडल में माना जाता है। उसी में वे समस्त प्राणियों को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती हैं। कूष्मांडा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु अर्थात छोटा, ऊष्मा अर्थात ऊष्मा और अंड अर्थात अंडाकार अंडा। कूष्मांडा यानी छोटा सा ऊष्मा युक्त ब्रह्मांडीय अंड। कहा जाता है वही अंड ब्रह्मांड का मूल है। माँ का वर्णन करें, वे एक सुंदर और मनोहर देवी मानी जाती हैं जिनकी मुस्कान कोमल और पालन पोषण करने वाली है। माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत का पात्र, चक्र, गदा, कमल और रुद्राक्ष माला शोभा देती है। उनका मुख दिव्य आभा से युक्त है और शरीर स्वर्णिम बताया गया है। माना जाता कि वे ही एकमात्र देवी हैं जो साधकों को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकती हैं। माँ साधना में अनाहत चक्र से संबंधित मानी गई हैं और साधना करने वालों की इच्छा को पूर्ण करने तथा जीवन को संतुलित करने में मदद करती हैं। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। नवरात्रि में यदि इस मंत्र का भक्ति और श्रद्धा से जाप किया जाए तो माँ कूष्मांडा की कृपा मिलती है। उनकी दिव्य शक्ति हमारे जीवन को प्रेम, दया और सुख समृद्धि से भर देती है। नमस्कार। जय माता दी। दिव्यता का पोषण करने वाली माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता को समर्पित है। उनका स्वरूप इस सत्य का प्रतीक है कि माँ केवल पालन पोषण ही नहीं करती बल्कि अनुशासन, संयम और दिव्यता का प्रसार भी करती है। स्कंद माता का जन्म कथानक तारकासुर नामक असुर के वध से जुड़ा है, जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। भगवान शिव और पार्वती माँ के विवाह उपरांत उनके दिव्य मिलन से पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। यही आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर का वध किया। इसी कारण पार्वती माँ को स्कंद माता कहा गया है। उनका दिव्य स्वरूप 4 भुजाओं वाला है। वे सिंह पर विराजमान हैं। उनकी गोद में 6 मुख वाले बाल कार्तिकेय सुशोभित हैं। उनके 2 हाथों में कमल पुष्प है और एक हाथ वरदान देने के लिए उठा है। इसी स्वरूप के कारण उसे पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनकी गोद में युद्ध देव कार्तिकेय का होना यही सिखाता है कि कोमलता और कठोरता का अद्भुत संतुलन माँ स्वरूप में विद्यमान है। माँ शरीर में स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। माँ स्कंद माता की कृपा से भक्त अपनी वाणी, संवाद और विचारों को नियंत्रित कर दिव्यता का अनुभव करते हैं। उनका आशीर्वाद क्रोध पे नियंत्रण, आत्म संयम, अनुशासित जीवन और जीवन में संतोष प्रदान करता है। अतः माँ स्कंद माता केवल कार्तिकेय की जननी ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए अनुशासन और संयम की प्रेरणादायक शक्ति है। ओम देवी स्कंद माताय नमः। ये मंत्र देवी स्कंद माता को नमन है जो उनकी दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद का आह्वान करता है। नमस्कार। जय माता दी। कात्यायनी देवी माँ दुर्गा का छठा रूप है जो हमारे नकारात्मक भावों को दूर कर पवित्रता और शुद्धता का आशीर्वाद देती है। वे सभी देवताओं की दिव्य ऊर्जा की प्रत्यक्ष झलक है। जब दैत्यों ने देवताओं को सताया तब महर्षि कात्यायन के आश्रम में उनकी पूजा से यह पवित्र रूप प्रकट हुआ, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है।
माँ कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। उनके 4 हाथ हैं जिनमें वरदान देना, भय मुक्ति, शांति का कमल और तलवार है जो बुराई को नष्ट करती है। कात्यायनी माँ अविवाहित कन्याओं को उनके मन चाहे जीवन साथी का वरदान देने वाली मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि कात्यायनी मंत्र और ओम कात्यायनी महामाय मंत्र का 108 बार जाप करने पर अविवाहित महिलाएं अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी प्राप्त कर सकती हैं। माँ कात्यायनी की ऊर्जा छठे चक्र अर्थात आज्ञा चक्र में वास करती है, जो आंखों के बीच स्थित होता है। इस चक्र के माध्यम से व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि, आध्यात्मिक चिंतन और गहरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कात्यायनी मंत्र ऊर्जा से भरपूर हैं, जो विवाह के विवादों को सुलझाते हैं, प्रेम और मेल जोल बढ़ाते हैं, जीवन की बाधाएं दूर करते हैं, सफलता के रास्ते खोलते हैं और सही जीवन साथी पाने में मदद करते हैं। नमस्कार। जय माँ कालरात्रि। देवी दुर्गा के शक्तिशाली अवतारों में से माँ कालरात्रि, जो माँ का 7वां स्वरूप है, अडिग शक्ति और निडरता का प्रतीक माना जाता है। वे बुरी शक्तियाँ, भूत, प्रेत, राक्षसों का नाश करती है। देवी महत्म में ये कहा गया है कि जब शुंभ और निशुंभ असुरों ने देवता पर आक्रमण किया, तब देवताओं की सहायता के लिए भगवान शिव ने माँ पार्वती का आह्वान किया। तभी माँ ने चंडी का रूप लिया और दैत्यों से युद्ध किया। चंड और मुंड असुरों के वध के बाद माँ को चामुंडा का नाम दिया गया। सबसे कठिन युद्ध रक्त बीज से हुआ। माँ ने अपने रूप का विस्तार कर रक्त बीज के रक्त की हर बूंद पीकर राक्षस का अंत किया। माँ इतने क्रोध में थी कि उनको शांत करने के लिए भगवान शिव उनके पाँव के नीचे लेटना पड़ा, जिससे माँ की जीभा बाहर निकल आई। अंततः भगवान शिव को इस प्रकार देखकर उनका गुस्सा शांत हुआ। माँ कालरात्रि का रंग काला रात जैसा है। उनके 4 हाथ हैं, एक में खड्ग, एक में मशाल और बाकी 2 हाथ वरदान व रक्षा देने की मुद्रा में हैं। उनकी 3 आंखें चमकती हैं और उनका वाहन गधा है। भक्तों के लिए माँ का रूप डरावना नहीं, बल्कि वरदान देने वाला है। जो भी निडर होकर उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से भय और अंधकार मिट जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना से साधकों को सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माँ का अध्ययन करें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का परवान करें। जय माता दी। जय माँ गौरी। माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी है, जिन्हें महान तेजस्वी प्रकाश की देवी कहा जाता है। पूर्ण सिद्धि के मार्ग पर याद रखना चाहिए, 7वां रूप कालरात्रि देवी अहंकार का विनाश करती है और हमारे भीतर दिव्य प्रकाश के लिए स्थान बनाती है। इसी दिव्य प्रकाश को लाने का कार्य करती है तेजस्वी देवी महागौरी, जो सहस्त्र चक्र में निवास करती है। महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है श्वेत या प्रकाश। माँ गौरी का अर्थ है अत्यंत उज्जवल, शुद्ध और प्रकाशमय देवी। कथन के अनुसार भगवान महादेव पार्वती को उनके गहरे वर्ण के कारण कालिका कहकर पुकारते थे। जब माँ पार्वती ने कठोर तप किया तो महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर गंगा का जल प्रवाहित कर दिया। इसके बाद वे पूर्ण रूप से श्वेत, उज्जवल और प्रकाशमय हो गई। उनका केवल वर्ण ही नहीं, बल्कि उनके वस्त्र और उनका वाहन वृषभ भी श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 2 में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए हैं और 2 भुजाएं उनकी अभय और वर मुद्रा में हैं।
कहा जाता है माँ गौरी की उपासना से आत्मा शुद्ध होती है, संसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और दुख मिट जाते हैं। अंततः वे भक्तों को धर्म, सदाचार और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। आज महागौरी का मंत्र जपे और उनका आशीर्वाद ले। वे जीवन में उजाला भरेगी और हमारे मन से अंधकार को दूर करेगी। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। जय माता दी। सिद्धि प्राप्ति की यात्रा में हम नव दुर्गा के 9वें और अंतिम रूप तक पहुंचते हैं, माता सिद्धिदात्री, जो सिद्धियां प्रदान करती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन का विशेष महत्व है, लेकिन 9वां दिन सबसे प्रमुख है। सिद्धि का अर्थ है संपूर्णता, परिपूर्ण उपलब्धि, सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति। धात्री शब्द का अर्थ है देने वाली, अतः माता सिद्धिदात्री सच्चे भक्तों और साधकों को विशेष रूप से नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धियां और उपलब्धियां प्रदान करती है। माँ का वर्णन करें तो माँ लाल वस्त्र धारण किए हैं और कमल पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल सुशोभित हैं। उनके चारों ओर मुनि, साधु और देवगण उनकी स्तुति और पूजा करते हैं। वे जय स्वरूपा मानी जाती हैं। पूर्ण खिला हुआ कमल इस बात का प्रतीक है कि साधक की साधना पूर्ण विकसित हो गई है। शैलपुत्री के रूप में जो कुंडलानी मूलाधारा में जागरण की स्थिति में थी, वे सहस्त्रा तक पहुंचकर पूर्ण खिला हुआ कमल बन जाती है। तपस्वी ऋषि ही नहीं बल्कि असुर भी अंतिम सिद्धि की प्राप्ति हेतु माँ की शरण में ही आते हैं। माँ सभी उपलब्धियों और सिद्धियों की अधिष्ठात्री है। माता सदैव सक्रिय है, दुष्टों का नाश करने, भक्तों की रक्षा व कृपा बरसाने में। नवरात्रि के अंतिम दिन उनका मंत्र जपें, उनसे ऐसी सिद्धि की प्रार्थना करें जो आपके मार्ग में सहायक हो, चाहे वे किसी नकारात्मक प्रवृत्ति जैसे क्रोध या भय का नाश हो, या किसी सकारात्मक गुण जैसे अधिक करुणा और विनम्रता का सर्वधन। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का उच्चारण करें और माँ सिद्धिदात्री से कामना करें कि वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।